आप सभी का इस पीटीआई में स्वागत है, सारे पेरेंट्स और टीचर्स का। हम इसका ये पीटीआई की शुरुआत 3 बार ओमकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें। साई राम। आप सभी का स्वागत है पेरेंट्स। आपको जो भी कुछ पूछना हो, यहाँ सारे सब्जेक्ट टीचर्स भी हैं और मैं क्लास टीचर प्लस हिंदी टीचर। आपको जो भी कुछ एग्जाम से संबंधित कुछ पूछना हो या आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं बारी बारी से। मिनी मैम, यस मैम। सुनाई दे रहा है ना मेरी हाँ, आवाज? सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आपकी आवाज क्लियर है, बहुत अच्छे से। ओके मैम। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ब्रिजेश, ब्रिजेश और दीक्षा। अद्रिता का। हाँ, आद्रिता के प्रश्न। हाँ। हाँ, साईराम मैम, साईराम देव सर। मेरा एक मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सकता है बाकी लोगों को मतलब पेरेंट्स को नहीं चाहिए वो चीज। एक्चुअली मेरा स्टूडेंट दोनों बच्चे हैं, तो क्लास 5 में श्रीजी गुड्डू का, आद्रिता का मेरा मोबाइल स्टूडेंट ग्रुप में है। और मैं एक्चुअली हाँ ऑफिस वगैरह में रहता हूँ, बट मैं चेंज इसीलिए नहीं कर रहा हूँ मम्मी का में, तो मुझे पता नहीं चलेगा जो क्या भेज रहा है नहीं भेज रहा है, तो प्रोग्रेस जो काम करता है वो भी मैं देखता हूँ। तो मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो दोनों मोबाइल ऐड कर दिया जाए एज ए स्टूडेंट ग्रुप में। इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलता है एक स्टूडेंट एक मोबाइल। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने में मुझे क्या फायदा होगा, जिसे मेरा मोबाइल ऐड रहने से और मम्मी का मोबाइल ऐड नहीं रहने से कभी कभार क्या दिक्कत होता है, मैं ऑफिस में रहता हूँ तो वो मैसेज अगर हमेशा ट्रांसफर नहीं हो पाता, मैं फॉरवर्ड नहीं कर पाता हूँ। अभी मम्मी का ही नंबर अगर परमानेंट कर दूं तो मुझे पता नहीं चलेगा वो क्या मैंने मतलब बच्चे क्या भेज रहा है, उसको मैं भी ट्रैकिंग कर सकता हूँ। तो ये दोनों के लिए मेरा ये दोनों मतलब दोनों नंबर व्हाट्सएप स्टूडेंट ग्रुप में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, आप इसके लिए एक एसएसवी जियो व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दीजिएगा, तो वो आपको ऐड कर देंगे। मैंने उसमें तो ये डाला था क्लास बट टीचर्स, वो हुआ नहीं, तो उन्होंने ये भी क्लास टीचर्स के हाथ में नहीं, ये आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा वहां पर, और वो उसको फिर आपका ऐड कर देंगे नंबर को। हमारा रीजन यही था, सो दैट मेरा नंबर रहेगा तो मैं भी उनका प्रोग्रेस अगर ट्रैकिंग कर पाऊंगा, जो उन्होंने एक्सरसाइज बना के भेज रहे हैं वो भी मैं देख पाऊंगा कभी भी समय कर भी। ठीक है। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बस आपको एक एप्लीकेशन एसएसवी जियो व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि क्लास टीचर्स के हाथ में नहीं, क्लास टीचर्स ऐड नहीं कर सकते। पहले हमारे हाथ में था, अब क्या है, ऑफिशियल हो गया है, क्योंकि ऑफिस से आता है हमारे पास तक कि ये नंबर्स ऐड हो गए हैं और ये नंबर्स डिलीट हो गए हैं। बट उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट डाला था बट उन्होंने किया नहीं, वन मोबाइल वन चाइल्ड ऐसा करके रखा। बट एक्चुअली जब ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, सबका मोबाइल भी हम लोग का पेरेंट्स का मोबाइल बच्चे को देता है, आप लोग का भी रेस्ट्रिक्शन है, तो इसमें अगर ये फैसिलिटी दिया जाएगा तो स्कूल को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। इसमें एक नंबर ऐड करने में कुछ मतलब कोई भी मतलब डिसिप्लिन बा कुछ ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम दोनों ही देख पाएंगे उनका प्रोग्रेस, उनका जॉब क्या चल रहा है, और कुछ नहीं है। मैंने वो एस एस ट्रिपल एस भी व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट डाला था बट उन्होंने ऐड नहीं किया। तो मेरा ये जो मैसेज है पीटीएम का थ्रू में मैं आप लोग सबको ही बता रहा हूँ, अगर ये होगा तो ऐड करा दीजिए। ओके। ठीक है, ठीक है।
और किसी के पेरेंट्स को कुछ पूछना है एग्जाम रिलेटेड? तनीषा, तन्वी, यशमित, तन्वी। मैम हेलो, हाँ हाँ मैम मुझे एक बोलिए। क्वेश्चन था। ये जो 5th A और 5th B की क्लास साथ में होती है, इंग्लिश हाँ पीरियड में हो रही है, क्या वो लिमिटेड 5th A या 5th B पर नहीं कर सकते हैं आप लोग? किसकी, इंग्लिश के संबंध में बात कर रहे हैं मैम आप? या आप इंग्लिश की करें? अभी मैम तो दिख नहीं रही है, तो मैं आप ही से बोल सकती हूँ। उसमें क्या होता है ना मैम, सब बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, टीचर के पास भी कंसंट्रेशन नहीं होता है कि कौन सा स्टूडेंट आंसर कर रहा है, किसको क्या समझ में आ रहा है, वो भी एक इशू हो जाता है ऑनलाइन में। हम्म, क्योंकि आप पर्टिकुलर क्लास में हमने रखा है ना कि लिमिटेड स्टूडेंट ही होना चाहिए, हाँ वो हाँ चीज़ हम चाहते हैं कि ऑनलाइन भी किया जाए। मैम, इस बारे में हमारी बात चल रही है, ये हमने प्रॉब्लम बता दी गई है। अब देखिए धीरे से सॉल्व हो जाएगा ये भी। ये बीच में एग्जाम्स आ गए थे, क्योंकि इस क्या वजह होता है, से। स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो भी झिझकते हैं क्वेश्चन पूछने में, मैम के पास इतने स्टूडेंट्स के आंसर होते हैं चैट बॉक्स में, सब कितना वो पढ़ पाएंगे। लिमिटेड नंबर हाँ स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको भी इंटरेक्शन करने में आसानी हो जाएगी, हाँ हाँ है ना मैम? थैंक यू। बाकी तो कोई सब्जेक्ट में ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही है। ठीक है। ओके, आप लोगों को इसमें से प्रॉब्लम तो नहीं है, वो बता सकते हैं? मैम आपकी आवाज साफ नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों को स्टूडेंट से प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। कोई पेपर में इशू तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं किया बच्चे ने। बच्चे की, मेरी क्लास के बच्चे कोऑपरेट बहुत बहुत अच्छे से करते आपने उतना सिखाया इसलिए। हैं। मैम, ऐसा नहीं है, आप लोग का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बच्चे भी आपके पास है ज्यादा। ये आप लोगों ने दिखा दिया कि कैसे करना है, कैसे मतलब स्मूथली पेपर चले गए सारे। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। सृष्टि सृष्टि का मैथ्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत सिंसियरली अटेंड करती है, बहुत अच्छे से करती है, बहुत सिंसियरली है और रेगुलर भी है, बहुत अच्छे से करती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोग ने थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। सायराम मैम। हाँ सायरन से। मैम थोड़ा बच्चों को दिक्कत आ रही है, मगर मैथ में कुछ सवाल समझा रहे हैं तो उसको थोड़ा हिंदी में भी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो कमजोर बच्चों के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। और दूसरा, ये इंग्लिश में डिफिकल्ट वर्ड जो पढ़ाते हैं मैडम, उसको अगर हिंदी में भी उसका मीनिंग बताया जाए तो वो भी बेस्ट रहेगा। इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेट करके बता दिया जाता है, लेकिन बच्चे को अगर इंग्लिश थोड़ा वीक है तो इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ में नहीं आएगा, तो मतलब कैप्चरिंग पावर कम हो जाएगी मैडम। साथ में ये हिंदी भी बताएंगे तो कैप्चरिंग तुरंत कैप्चर कर लेगा और रिमेम्बर भी रहेगा ये वर्ड। यू। अब जाते हैं पूरा क्लास इंग्लिश में। हाँ मैम। ठीक है मैडम। और मैडम ये मैथ में थोड़ा दिक्कत ये आ रही है कि हमें जो भी सवाल होते हैं उनको थोड़ा हिंदी में जरूर बताएं मैडम कि क्या करना है। सर मैथ्स का पीरियड में मैं इंग्लिश कम और हिंदी ज्यादा यूज करती हूँ, जी पर लिखवाने का ये सब काम इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। बाकी तो मैं पूरा मैक्सिमम जितना हिंदी मुझे आता है उसका पूरा यूज करके मैक्सिमम मैं हिंदी में ही समझाती हूँ। जी हाँ मैडम, आप तो कोशिश करती हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी आपकी क्लास अटेंड किया हूँ बच्चों के साथ, तो कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता है कि आप क्या समझा रहे हैं। हाँ, बात ये है ना सर, इंग्लिश में लिख रहे तो इंग्लिश में थोड़ा उसका बताना तो पड़ेगा ना। इंग्लिश में क्वेश्चन भी बच्चे को अल्टीमेटली इंग्लिश में समझ के तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही आता है ना, इसलिए थोड़ा इंग्लिश का उनका मतलब हैबिट में डालना भी जरूरी है।
पर मुझे जितना हिंदी आता है उतना मैं मैक्सिमम कोशिश हिंदी में समझाने का करती हूँ, आगे भी करूंगी सर। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। अर्पिता मैम। अर्पिता मैम। नहीं। और किसी को कुछ पूछना हो? सृष्टि, मम्मा को कुछ पूछना है क्या बेटा? नहीं, वो माइक गलती से ऑन हो गया, सॉरी। अच्छा ठीक है। और किसी को कुछ पूछना? सायरा मैम। मैं यशमित की मदर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैम। मैम मैं जानना चाह रही थी कि क्या हर एक सब्जेक्ट में नोट्स लिखने हैं कि नहीं लिखने, क्योंकि मेरे बेटे को देख रही हूँ, मैं अपने पर्सनल व्यू बता रही हूँ कि कभी कभी वो नोट्स लिखता नहीं है या नोट्स करना नहीं चाहता, ऐसा है। वो बोलता है कि मैम अभी कुछ कहा नहीं गया है कि नोट डाउन करना है कि नहीं करना है। मैम नोट डाउन, क्या चीज नोट डाउन करना है क्या नहीं करना है? मतलब समझी नहीं। जो समझा रहे हैं ना ऑनलाइन क्लासेस में, हाँ। जो आप पॉइंट्स बताते हैं, अगर मैं मेरे हाँ। बेटे से पूछना चाहती हूँ, अपने बेटे के बारे में बता सकती हूँ कि अगर मैं पूछना चाहती हूँ कि उसने क्या पढ़ाया, तो मैं उससे वो बता देता, ओवरव्यू बता देता है। लेकिन अगर जब मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि अगर कुछ नोट दिए हो तो मुझे बताएं, तो वो बोलता है कि अभी नोट तो कुछ कराया नहीं है और नोट करना भी नहीं है। ऐसा है क्या नहीं मैम? ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है मैम। जैसे मेरे लैंग्वेज, मैं अपने एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि जैसे कोई पार्ट हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उन जनरल क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो बच्चे को उस क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा और उसका आंसर्स भी उनको लिख करके भेजना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर चीज टेक्सचुअल हो, जरूरी नहीं है हर चीज बोला ही जाए ओके मैम। बच्चा। यस मैम। बच्चे को हर नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला था बच्चों को कि फसलों से संबंधित जो भी त्योहार आपके यहाँ मनाया जाता है, आपके क्षेत्र में, आप जहाँ से भी हैं, जी मैम। तो वो भेजना है। बहुत 4-5 बच्चों ने ही भेजा है, बाकी किसी ने नहीं भेजा। और यस ये भी मैंने मैम। बताया था कि एक्टिविटी के नंबर, ओके मैम। नहीं, ये यशमित ने बताया तो ये था, भी बोला था कि ज्यादा नहीं किया उसने, हाफ पोर्शन किया था, हाफ पोर्शन के बाद उसने छोड़ दिया था। मैं ये एग्री करती हूँ कि उसने आधा पूरा ही किया है। हाँ, लेकिन मैम क्या एक्टिविटी के नंबर है इनके फिर ये। अच्छा मैम, जो आप लोग क्लासेस में एक्टिविटी देते हैं उनके नंबर होंगे ना इंक्लूड? हाँ, ये भी इनको करना पड़ेगा और इसके नंबर भी जुड़ेंगे फिर बाद में, अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनको नंबर हम देंगे। ओके मैम। अब आगे जाकर के थोड़े और चेंजेस आए। यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है? मैम हेलो। हाँ, जो एक्टिविटी का आप नंबर्स बोल रही हैं सायरा, जो एक्टिविटी का आप नंबर्स बोल रही हैं, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर वन एक्टिविटी के लिए है और पूरा ओवरऑल ईयर के हिसाब से होगा? जनरल ऐसे छोटी छोटी क्या प्रॉब्लम है ना, उनका आपने जो बोला है ना, अब उतना नॉलेज हमारे पास है नहीं, क्योंकि पापा लोग भी है, सब वर्किंग है, किसी ने मतलब ये सब अटेंड किया ही नहीं है फसलों के बारे में। सायरा मैम, नहीं प्रफुल्लता मैम। हाँ मैम। मैम मुझे कुछ कहना है, वो यशमित के मदर ने जो बोला था उसके बारे में कुछ मुझे कहना है, कुछ सजेशंस है। हाँ मतलब हाँ मैम बताइए। यस सायराम, पेरेंट्स मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि रनिंग नोट्स बच्चों को लिखने पड़े इस एज में। मतलब पेजेस आफ्टर पेजेस जितना मैम पढ़ाती जाए उतना लिखते जाए डिक्टेशन की तरह, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज वो कर सकते हैं, अपने नोटबुक या तो रफ बुक कहीं पर भी, मतलब एक बुक साइड में रख सकते हैं जिसमें पॉइंट फॉर्म में, मतलब एक एक वर्ड में
कुछ नोट डाउन करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आज हमने जो इंग्लिश में किया वो आपके बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया, हिंदी ने जो मैम ने काम दिया वो उसने करा है, तो आज उसके मेमोरी में फ्रेश है। लेकिन इसको मानिए हम फाइनल में जब लिखेंगे, मतलब 4-5 महीने बाद की बात है, तो हमारी ह्यूमन मेमोरी में इतना नहीं है कि आज के दिन में सितंबर में उसने क्या पढ़ा है वो जाके फरवरी में उसको एकदम हूबहू याद रहे। ओके, वी अंडरस्टैंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी। तो इसीलिए कभी कभी दिस कैन प्रूव एज अ लाइफ सेवर। मतलब अगर पॉइंट फॉर्म में भी जो मैंने पढ़ाया है, सपोज 5 पॉइंट्स है, पॉइंट फॉर्म में 1-2 शब्दों में एक जब वो पढ़ के पढ़े इस डेट में मैम ने ये पढ़ा है, इंग्लिश में या हिंदी में इस डेट में ये पढ़ा था, तो जब वो वर्ड उसको देखेगा ऑटोमेटिक उसके दिमाग में घंटी बजेगी और उसको याद आने लगेगा कि ये हुआ था। तो ये बहुत फायदेमंद रहता है कभी कभी बच्चों के लिए, चाहे एक एक शब्दों में ही पॉइंट फॉर्म में नोट डाउन करें। और ये आदत अभी से मतलब 5th से शुरू हो जाए तो अच्छा है, बड़े क्लासेस में ये और भी फायदेमंद प्रूव होने वाली है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा मैम ने, यही मैं भी कह रही थी कि पूरा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि पूरा है, ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जनरल क्वेश्चंस निकले, वो क्वेश्चंस लिख ले बच्चा और वो क्वेश्चंस का आंसर्स लिखने की कोशिश करे। और किसी को कुछ पूछना था? हाँ मैडम, मैं आद्रिता का मतलब कैसे पढ़ाई कर रहे हैं बा कैसे फॉलो कर पा रहा है उसके बारे में सारे मैडम एंड सर से पूछना चाहता हूँ कि इसमें हमें उनको थोड़ा सा और टेक केयर करना है एज ए पेरेंट, तो इसका बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज एक लाइन। सर मेरे अपने सब्जेक्ट में आद्रिता तो बहुत अच्छा करती है और वो जितना काम दिया जाता है उसको तुरंत वो करके भी भेज देती है, तो मुझे और उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बस ये कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो रीडिंग करती रहे और अच्छा अपना रीडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती रहे बस। नहीं एक्चुअली हिंदी में हम लोग भी वीक है, हमने भी आद्रिता का पेपर देखा, हिंदी में थोड़ा सा उनको कम मार्क्स ही मिलता है, तो वो तो हमारा रीजनल कारण में है, हम लोग बंगाली है हिंदी में, तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हिंदी का? सर जितना जितना वो रीडिंग करेंगी ना उतनी उनकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। सबसे जरूरी चीज है रीडिंग करना, लेकिन वो लिखती तो बहुत अच्छा है, लिखती भी बहुत अच्छा, बोलती भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। अब वो स्पेलिंग मिस्टेक्स में थोड़ा बहुत नंबर कट जाते होंगे, मगर वैसे वो काम बहुत अच्छे से करती है हिंदी में तो। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। और मैथ का क्लास में, मैथ में भी देखता हूँ आद्रिता का सिली मिस्टेक्स वगैरह होते रहते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करें? सर अद्रिता तो वैसे सिंसियर बच्ची है और गलतियां और सिली मिस्टेक सबसे होता है, और थोड़ा सा और केयरफुल रहे। और थोड़ा सा मुझे एक रिक्वेस्ट है, मैं डेली कुछ ना कुछ काम देती हूँ और मैं पूछती भी हूँ, क्लास में डिस्कशन भी होता है। प्लीज सर मेक श्योर दैट शी इज डूइंग इट वेरी वेरी रेगुलरली। कभी मुझे थोड़ा सा ये डाउट लगा है कि वो कोशिश करती है ओरली जल्दी से कैलकुलेट करके बताने की, पर मुझे एक डाउट है, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, थोड़ा सा डाउट है कि वो बराबर सारे काम करती है कि नहीं है। और क्लास में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और डेली मैं बच्चों को एंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम देती हूँ, आज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, वो भी वो बराबर करके कॉपी में रखते, तो ऑनलाइन क्लास में नेक्स्ट डे जब आते हैं तो उसको डिस्कस करके उसका करेक्शन करने में इजी हो जाएगा। यह है कि वो क्लास में तो बहुत बहुत सिंसियर भी करती है, क्वेश्चन बनाती है अच्छे से, बहुत एक्टिव रहती है, और क्लास के बाद जो क्वेश्चंस देती हूँ मैं, वो भी अगर बराबर डेली करती है तो और भी बहुत अच्छा होगा। ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और किसी के पेरेंट्स को कुछ पूछना है? हाँ मैडम, अर्पिता मैडम से
थोड़ा डिस्कस करना था। रिक्वेस्ट है कि मैडम हम लोग हिंदी वासी हैं और हिंदी बच्चों को आता है बचपन से बोलना। इंग्लिश में थोड़ा इनको वीकनेस फील होता है। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर थोड़ा हिंदी लैंग्वेज का भी यूज करके समझाया जाए क्वेश्चन आंसर को भी, तो ज्यादा बेटर रहेगा मैडम। सर मैं आपने एक भी इंग्लिश क्लास को देखा है पास से? जी मतलब हाँ मैडम, अटेंड किया हूँ, कई क्लासें आपकी अटेंड जी किया हूँ। सर, तो फिर आपसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हर एक चीज को एक बार हिंदी में बोलती हूँ, एक बार मतलब एक से ज्यादा बार हिंदी में एक्सप्लेन करके देती हूँ और फिर इंग्लिश में बोलती हूँ। और या तो मैं एक सेंटेंस इंग्लिश में बोलती हूँ, उसको फौरन मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके देती हूँ। आप कोई सा भी इंग्लिश का रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, तो फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। हो सकता है आपका बच्चा कभी ध्यान नहीं देता होगा तो उसका ध्यान हट जाता होगा। और ये भी हो सकता है, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, आप ऐसे मत सोचिए कि आप हिंदी भाषी है, आपसे इंग्लिश नहीं होगा, क्योंकि आप जब भी ऐसा सोचेंगे, आपकी ये जो थॉट है आप बच्चे में इसको मतलब डाल देंगे, और बच्चा भी मतलब मेंटली उसको एकदम ब्लॉक बना लेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरे पापा को भी नहीं आता, मम्मी को भी नहीं आता। सर आप उल्टा उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको कॉन्फिडेंस लाइए कि नहीं बेटा तुमसे होगा, मैम की बात सुनो, मैम हिंदी में भी बोल देती है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो मैम से ऑन द स्पॉट क्लास में पूछो। अगर तब भी नहीं होता है तो मैम को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, मैम फोन करके एक्सप्लेन कर देगी, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी क्लियर कर देगी। सर आप ऐसे उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए सर। ठीक और है ये मैडम। बहुत बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं सर, पूरे एकदम प्योरली हिंदी से निकले हैं, मतलब हिंदी भाषी जो आप बोल रहे हैं, आज जाके बहुत अच्छी जगह पर वो लोग पोस्टेड है सर। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे से नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए सर। और हम तो है ही हेल्प के लिए, अगर फिर भी उसको कोई समझ में नहीं आया कुछ भी तो फिर वो पूछ सकता है मुझे। जी हाँ मैडम, मैंने कई क्लासें अटेंड किया, उसमें मैंने देखा डिफिकल्ट, आप तो चैप्टर का मीनिंग तो हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हैं, बट जो डिफिकल्ट वर्ड रहते हैं उसकी मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश कर देती हैं, हिंदी में जरा सा भी नहीं बताती हैं। उसके बाद सर मैंने एक्सप्लेन करा है क्वेश्चन का सर भी हिंदी में। आप आंसर तो बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन का एक्चुअल में हिंदी में मीनिंग क्या होगा वो भी थोड़ा कम ही बताते हैं आप। सर मैं बताती हूँ सर, आपको क्यों ऐसा लग रहा है, आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए ना, मैं बोल तो रही हूँ, मैं क्वेश्चन को भी ट्रांसलेट करके बोल देती हूँ जितना हिंदी मुझे आता है। मुझे मतलब मैं, मेरी भी मदर टंग हिंदी नहीं है, लेकिन मुझे जितनी हिंदी आती है मैं उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ और आंसर्स भी कर देती हूँ। ठीक है जितना मैडम। मुझे आता है मैं कोशिश तो करती हूँ मैं। तो मैडम कोशिश तो हम लोग भी कर रहे हैं, बट क्या है, अगर हमारी मदर टंग हिंदी है, अगर अपने को हिंदी में नहीं समझाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश कितना लर्न करते रहे, याद करते रहे, मतलब नहीं समझ सर, में नहीं इंग्लिश टू आएगा। इंग्लिश मैं बोल भी नहीं रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ इंग्लिश टू इंग्लिश अभी समझे बच्चा। लेकिन क्या है सर, ओपन माइंड रखनी पड़ेगी कि मैं कर पाऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा। मतलब डे वन में मैं जैसा था कि मुझे हिंदी के बिना और समझ में नहीं आता था, एकदम डे लास्ट पे भी मेरी स्थिति वैसे ही है। मुझे पहले हिंदी में बताया जाएगा, फिर मैं अंडरस्टैंड करूंगा। इस लेवल से खुद को थोड़ा सा अपग्रेड करना है। इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी होगा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपको बिल्डअप करानी पड़ेगी बच्चों को। कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है सर, बच्चों को कोशिश करनी ही पड़ेगी। और हम लोग तो है ही साथ में, आप डरिए नहीं, और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस में लाइए। बिल्कुल मैडम, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू मैडम। यस, थैंक यू सर। साईराम मैम, मैं अदिति प्रकाश की मदर हूँ। हाँ मैम आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ शी इज परफॉर्मिंग इन हर क्लास। कोई ऐसा स्पेस या कुछ आपको लगता है जहाँ शी नीड्स एन इम्प्रूवमेंट? मैं इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही इन जनरल पूछ रही हूँ, नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाँ, मेरे सब्जेक्ट में तो मुझे कहीं नहीं लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, इम्प्रूवमेंट इस सेंस में कि वो जितना ज़्यादा रीडिंग और अपना जितना रीडिंग करे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। ओके मैम। And what about maths, science and English? यस मैम, यस मैम, मैथ्स में अदिति वैसे बच्ची है,
पूरा ऑल इन ऑल बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छे से करती है। पर आजकल तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है और हमारा ऑनलाइन क्लास सिर्फ 3 पीरियड्स पर वीक है। हमारे पास टाइम का लिमिटेशन बहुत है और हम लोग व्हाट्सएप में कितना देंगे इसका भी एक लिमिटेशन है। पर अदिति जैसे बच्ची के लिए पूरा इतना सारा ऑप्शंस है। she can and she can go for different ways to get questions। जैसे अपना आजकल हमारा जो दीक्षा ऐप है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। और भी बुक्स है, एक्स्ट्रा बुक्स शी कैन डू। और ऑनलाइन में भी बहुत सारे साइट्स है, शी कैन सर्च फॉर दैट, शी कैन आंसर दैट। ऐसे ऑप्शंस बहुत हैं। पर 3 पीरियड में हमारे पास भी एक लिमिटेशन है कितना कराएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। नॉर्मली हमें 8 पीरियड्स मिलता था, आजकल ऑनलाइन में 8 हैज बिकम 3। या लिमिटेशन बहुत है, इसके लिए बहुत ऑप्शंस है। She can do that. She can utilize her time for that. Okay, मैम। मैम मैथ्स में तो मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लेती हूँ उसकी। यस मैम। हाँ, बोलिए मैम। या मैम, व्हाट अबाउट इंग्लिश मैम? यस मैम, इंग्लिश में तो वो बहुत अच्छी है, मतलब शी इज नेचुरली गुड और कोशिश भी करती है, इंटरेस्ट भी है उसका। लेकिन वन माइनर थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि मैंने उसको देखा है, उसने पीडीएफ भी सेंड किया था जो मैंने काम दिया था कि अगर हो सके, इफ पॉसिबल, उसके हैंडराइटिंग अगर थोड़ी इम्प्रूव हो सके, क्योंकि कभी कभी होता है शायद वो जल्दी जल्दी में लिखती है तो काट पीट हो जाती है, कभी कभी स्क्रैचेस रहते हैं और थोड़ी सी और हैंडराइटिंग मतलब शुरू में जैसा है लास्ट के पेज में थोड़ा सा डिटेरियोरेट कर गया। तो अगर ये इम्प्रूव हो सके। अर्लियर शी वाज राइटिंग बहुत अच्छा लिखती थी, बट नाउअडेज आई थिंक कि her handwriting is getting worse, maybe because she finds it कि फटाफट करो and just she wants to get out of that। हाँ, हो सकता है मैम, maybe because of that हो सकता है। और एक चीज हो सकती है लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हम ऑफलाइन में ऑनलाइन में कर रहे हैं ना मैम, तो इतना तो हो सकता है कि ऑफलाइन जैसा इतना प्रैक्टिस नहीं होता होगा रोज, तो मे बी। ओके, अच्छा। बट मैम जनरली तो ये मुझे मैक्सिमम टाइम ना होमवर्क ही करते हुए नजर आती है। आई डोंट नो क्या करती है, बट शी एवरी टाइम ना जब देखो तो मैक्सिमम टाइम शी राइट्स कि हाँ आज मुझे ये है। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, थोड़ा बोलूंगी थोड़ा सा हैंडराइटिंग का थोड़ा सा ध्यान। हाँ मैम, ये इतना भी मेजर पॉइंट नहीं है, ये धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो जाएगा, बट क्योंकि आपने पूछा तो मैंने ये बताया। दूसरे सब्जेक्ट की तो मुझे नहीं पता, मैंने इंग्लिश की जो नोटिस की है आपको बताया मैम। बाकी तो सारी चीजें इसके बहुत अच्छी है। वेरी नाइस, वेरी गुड चाइल्ड। मैम, थैंक यू मैम। एंड व्हाट अबाउट साइंस सर? EVS? Yes, madam. In EVS and science, she is doing good, and in science there is lot of scopes. कितना पढ़ना है, कितना जितना पढ़ना उतना पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And as Mini madam told about performing sir in the class? She is doing well. There is no problem regarding, because she is giving answers regularly, concepts becoming clear, and want to attempt more and more questions, and that in that case Diksha app is the best, because lot of extra questions, hot questions, MCQs are there, and important thing, all these are up to the level of that child, up to the class level. So it's a platform to do lot of practice. Okay sir. Okay, thank you sir. Welcome. एक मेरा पेरेंट्स से सारे रिक्वेस्ट कि ये बच्चे हैं ना कैमरा ऑफ करके बैठते हो क्लासेस में। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरे पीरियड में बहुत कम बच्चों का ही कैमरा ऑन रहता है। तो प्लीज ये चीज थोड़ा सा विजिलेंट रखेंगे कि बच्चे का कैमरा ऑन रहे। बार बार बोलना पड़ता है कैमरा ऑन करके रखिए, कैमरा ऑन करके रखिए। और किसी को कुछ पूछना? तन्वी? तन्वी?
नहीं मैम, खत्म करें? Okay, ma'am. Nobody is asking. Everybody has done their job. Okay, ma'am. सभी का धन्यवाद। हम्म। हम समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। धन्यवाद आप सभी पेरेंट्स का पीटीआई में आने के लिए। सायराम मैम। सायराम। सायराम। सायराम सर।